16 दिनों से युद्ध के मैदान में यूक्रेन का सामना कर रहे रूस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। ऐसे में एक तरफ रूस पर अमेरिका समेत नाटो देशों के प्रतिबंध, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन के नए दोस्त जिनपिंग के धोखे ने उन्हें बड़ा सदमा दिया है। रूस के एक बड़े अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि चीन ने उसे विमानों के कलपुर्जों यानी पार्ट्स को देने से इनकार कर दिया है। रूसी अधिकारी ने कहा कि चीन ने विमानों के कलपुर्जों की मदद नहीं देने का फैसला किया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस को विमानों के कलपुर्जे मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है। चीन के इनकार करने के बाद अब रूस को अपने दोस्त भारत से मदद की उम्मीद है। रूस के फेडरल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा है कि फरवरी महीने के अंत तक रूस में रजिस्टर किए गए करीब 70 एयरक्राफ्ट थे। उन्होंने कहा कि विमानों की मरम्मत और कलपुर्जों के आयात की जरूरत थी, लेकिन इन कलपुर्जों को देने से चीन ने इनकार कर दिया है। ड्रैगन के इनकार के बाद रूस अब कलपुर्जों के लिए तुर्की और भारत से आयात की संभावना को तलाश रहा है। रूस ने भारत से इस मदद की उम्मीद ऐसे समय पर जताई है जब चीन से तनाव के बीच रूस ने भारत को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई की थी। ऐसे में अब भारत पर काफी दबाव रहेगा। हालांकि ऐसे में अगर भारत रूस की मदद करता है तो भारत पर भी अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा बना रहेगा। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई की वजह से दुनिया की 2 दिग्गज विमान निर्माता कंपनियां बोइंग और एयरबस ने विमान के उपकरणों को रूसी एयरलाइन को सप्लाई करना बंद कर दिया है। इससे रूसी विमानों के खड़े हो पाने पर खतरा पैदा हो गया है। इस बीच रूसी सरकार के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शुक्रवार को एक आपात बैठक करेगी, जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि रूस पर प्रतिबंधों में ढील की गुंजाइश है या फिर नहीं। आपको बताएं तो जंग के बीच अमेरिका रूस पर अब तक कई बड़े प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इस प्रतिबंध में यूरेनियम शामिल नहीं है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए अमेरिका रूस से यूरेनियम का आयात करेगा। उधर आपको ये भी बताते चले कि यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस राजधानी कीव पर लगातार बम बरसा रहा है। युद्ध में अब तक 79 बच्चों की मौत हो गई है। इसके साथ ही यूक्रेन की सरकार ने ये भी कहा है कि रूस के सैनिकों ने मारियोपोल शहर की एक मस्जिद को निशाना बनाया है, जिसमें 80 से अधिक लोग ठहरे हुए थे। हालांकि सरकार की ओर से जारी बयान में हताहतों की संख्या को लेकर तत्काल कोई जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले तुर्की में स्थित यूक्रेनी दूतावास ने जानकारी दी थी कि रूस की तरफ से जारी हमले के बीच मारियोपोल में फंसे 86 तुर्की नागरिकों का समूह, जिनमें 34 बच्चे शामिल हैं, वहां से निकलने का प्रयास कर रहा है। दूतावास के एक प्रवक्ता ने मारियोपोल के मेयर के हवाले से ये जानकारी दी है। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।